ये मसला दामन साफ है, ये मसला गलत है। दामन साफ है, दामन दागदार है। ये बात ही नहीं है, बात ही नहीं है। यहाँ पर दामन का दाग है, किसका दाग नहीं है। ये मसला गलत बयान किया। नहीं, मसला गलत बयान हुआ भाई। दिखाइए ना, चलिए ना, आप इसमें पहले रुजू करें, आप इसमें रुजू करें हजरत। क्या गुलाम साहब को बोला जल्दी, मसला गलत बयान हो रहा है, मैं होने नहीं दूंगा बयान। गलत मसला बयान हो रहा है, फतवा रसिया के खिलाफ मतलब बोला इन्होंने। बात मतलब वो क्या बोल रहे हैं भाई? इस पर तो पहले वो बोले कि ये मसला दे रहा है। साफ लफ्ज फतावा काफिरिया में लिखा हुआ, फतावा रसिया में लिखा हुआ, फतावा रसिया फतावा काफिरिया में लिखा हुआ। उलमा मशाइख की ताज़ीम पर माँ बाप का कोई मुकदम नहीं है। मैं काम क्या कुरान में तो मिर्ची की बात देखे ये इनका लैंग्वेज सही करें, इनका लैंग्वेज सही करें। है इनका ये सवाल हुआ 5 जुलाई बरोज एतवार की शाम को इसाले सवाब की महफिल थी, अज़मत वालिदैन का कॉन्फ्रेंस, जिसमें बहुत सारे उलमाए किराम आए थे, उस्ताद इस्लाम भी तशरीफ लाए थे। हजरत शायर इस्लाम महबूब रज़ा नज़मी, मौलाना हैदर रज़ा बरकाती, निशात अख्तर महबूबी नकीब अहले सुन्नत, मौलाना सद्दाम हुसैन जामिअतुल मदीना नेशनल अकेडमी महुआ, कारी नूरुल्लाह फैजी, मौलाना अलहाज मौलाना मुकर्रम रज़ा साहब क़िबला, वो दीगर उलमाए किराम जिनके नाम अभी जहन में महफूज नहीं है। वह कि उलमाओं से स्टेज भरा हुआ था और महफिल बड़े शानदार अंदाज में चल रही थी। नात खां अपना जलवा दिखा रहे थे, मुक़र्रिरीन भी अपना जलवा बिखेर रहे थे। मेरी बारी आई, मैं अज़मत वालिदैन के ताल्लुक़ से बयान जारी रखा। बयान करते करते मैंने कहा कि वालिदैन की अज़मत जो आजकल के पीर हैं उनसे ज़्यादा है, मेरी मुराद यही थी। तो साहिब कलाम से, साहिब बयान से मुराद जानना भी ज़रूरी था उनके लिए, लेकिन वो मुराद जाना नहीं। एतराज़ किया कि पीर से ज़्यादा अज़मत माँ बाप के नहीं है, इस पर आप रुजू करें। मैंने कहा ठीक है, बाद में गुफ्तगू शनीर के बाद गुफ्तगू इस पर हो जाएगी, रूम में खाना वाना खाने के बाद, महफिल ख़त्म होने के बाद। तो बार बार इसरार करता रहा, बार बार इसरार करता रहा। और आप लोगों ने शायद के वो क्लिप देखा भी होगा कि बार बार वो इस पर मुसिर है कि रोज़ू करें। और मैं बार बार महफिल के तक़द्दुस को बरकरार रखते हुए, और साहिब खाना ने जो इतना खर्च किया था लंबा चौड़ा, तकरीबन 1.5 लाख का इन्होंने पिंडाल ही बनाया था। तो जब महफिल कामयाब हो जाए, हम लोग रूप में इफ़ाम तफ़हीम कर लेंगे बैठ करके। बात इसी पर ख़त्म हो गई और आवाम भी इस चीज़ को मानी कि ठीक है, आप लोग अभी हंगामा मत कीजिए। ये जो हंगामा कर रहे हैं गुलाम जिलानी साहब, ये ज़्यादा हंगामा कर रहे हैं। इसी पर लोगों ने इस बात पर इत्तेफाक किया कि बैठ के आप लोग महफिल के बाद, खाना खाने के बाद बैठिए और इस पर गुफ्तगू शनीर कर लीजिए, इफ़ाम तफ़हीम कर लीजिए। इसी पर इत्तेफाक हो गया। फिर इसके बाद उनसे ये ताकीद भी कर दिया गया कि आप कोई ऐसा जुमला नहीं बोलेंगे अपनी तकरीर के दौरान कि जिससे फिर इंतशार हो जाए, कशीदगी हो जाए और महफिल का निज़ाम दरहम बरहम हो जाए। लेकिन देखिए, इस मौलवी गुलाम जिलानी को जो अपने आदत बद से मजबूर, कि उन्होंने फिर वो जिक्र कर दिया कि जो मसला के आला हजरत या मसला आला हजरत या फतवा रिज़विया के मसला से गुदादानी करेगा, उसके हम साथ नहीं हैं। मतलब बहुत ज़्यादा बोलने लग गए। मैं बाहर आ गया था, फिर मुझको भी गुस्सा आया, जबकि बात ये थी कि कुछ बोलना नहीं उस मीटर पर। फिर वो शुरू कर दिया। तो जाहिर सी बात है, एक तो उसने
बदतमीजी स्टेज पर ज़्यादा से ज़्यादा कर लिया, फिर दूसरी बदतमीजी कर रहा है। दूसरी बार समझाता होने के बावजूद भी कि महफिल ख़राब नहीं होने पाए। मैं समझ गया, मान गया इस चीज़ को। अगर चाहता तो स्टेज पर उसको जवाब दे सकता था, बता सकता था, कुरान और हदीस की रोशनी में बता सकता था कि माँ बाप की अजमत क्या है, माँ बाप की शान क्या है, बता सकता था। लेकिन लोगों ने कहा कि रूम में बंद, चल के बात करेंगे। मैंने समझा ठीक है, महफिल कामयाब हो जाए। मगर फिर अपनी तकरीर के दौरान छेड़ दिया, तो मैंने गुस्सा में आकर के उनसे माइक छीन लिया और वहीं पे मैंने उनको ललकारा कि अगर दम खम है तुम में तो फिर बात कर लो, बात करने की हिम्मत है तो बात करो, भागना नहीं। मैं कह रहा हूँ, शायद कि आप लोगों ने भी सुना होगा, वो क्लिप भी जारी है, वो क्लिप भी जारी है। लेकिन लोग इंतजार करते रहे महफिल खत्म होने के बाद, खाना खाने के बाद कि वो बैठेगा तब बैठेगा। लेकिन पता ये चला कि चुपके से चोर की तरह वो पतली गली से निकल गया, फिर राह फरार इख्तियार किया। तो बताइए, राह फरार इख्तियार किया तो इस पे उसको रुक के बातें करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? मसला के आला हजरत और ताजुल शरिया से हम भी ज्यादा मोहब्बत करते हैं। मसला के आला हजरत के मानने वाले हैं, मसला के आला हजरत पर चलने वाले हैं। और हम लोगों को सुलह कुल्ली कहा जा रहा है। सुलह कुल्ली का मतलब ये होता है कि मुसलमान नहीं है, मुसलमान नहीं है, हम लोगों को मुसलमान नहीं कह रहा है, वो सुलह कुल्ली कह रहा है हम लोग को, काजी नेपाल के मानने वाले को। हम लोगों को बताइए, इससे वो तौबा कब करेगा? या सुलह कुल्ली हम लोग को साबित करे, मौलाना गुलाम जिलानी हम लोग को साबित करें। उनसे ये मैं कह रहा हूँ कि जितनी जल्दी हो सके हम लोग सुलह कुल्ली साबित करें जगह बैठ के। अगर नहीं करता है तो फिर अच्छी बात नहीं है। वो माफी मांगे और रुजू करे। हाँ, माफी मांगे और रुजू करें। और जो सुलह कुल्ली न हो या देवंदी वहाबी न हो, उसको देवंदी वहाबी या सुलह कुल्ली कहना पूरा के आपके तरफ पलट जा रहा है। आपके तरफ पलट जा रहा है। अगर आपकी तरफ पलट जा रहा है तो आप या तो साबित कीजिए या तो आप सार्वजनिक तौर पर माफी मांगिए। माफी मांगे, यही है ना जी। या तो माफी मांगे, तौबा करें या साबित करें। जी। मैं यही गुलाम जिलानी साहब से कहूँगा। मैं रफ ज़बान इस्तेमाल नहीं करता, वो रफ ज़बान इस्तेमाल किए हैं, गोया कि जिस बर्तन में जो होता है वही टपकता है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। उसका तभी भी मारा गया और उसी जगह सर रखा हुआ था जहाँ इमाम हुसैन का सर रखा हुआ। बताना यह चाहता हूँ कि शिया लोग मजार बना रहे हैं, चादर चढ़ा रहे हैं, उनका उर्स लगता है, उनकी फातिया होती है। मतलब शिया लोग चादर चढ़ा रहे हैं, किसका? मुख्तार बिन वलीद सफवी का। लेकिन अपने लोग उसको मुर्तद जानते हैं। जो मुर्तद जानते हैं अपने लोग, क्योंकि नबूवत का दावा कर दिया, और जिसने नबूवत का दावा किया, यहाँ दम खम है तो फिर के बाद बैठो, फिर बात करो। सुनिए, मैं क्यों बाहर जाइए, बाहर जाइए, आप क्या बोला है? आपका नाम लिया, बोली क्या बंद कर दो? नहीं, क्यों बंद कीजिए? आपको एक घंटा नहीं बोल रहे थे, कोई ऐसा नहीं बोल, डिस्टर्ब हो गया। इस बात पर आप कुछ भी नहीं बोलिए, कितने बोला, इस बात पर नहीं बोले। फरमाता है कि वो काबा को अपना घर फरमा रहा है, और काबा शरीफ इतना मुकद्दस घर है कि एक मुसलमान सिर्फ जाए और जाकर काबा शरीफ को देख ले तो उसके दिल में जो भी तमन्ना और दुआ होती है दीदार काबा की बरकत से अल्लाह ताला उसे कबूल फरमा लेता है। खाने काबा शरीफ के एक कोने में माशाअल्लाह